अब हम बात करेंगे इंडिया कैसे अपने टेक और डिफेंस में आगे बढ़ रहा है और अपना लोहा मनवा रहा है। एक तरफ हमारा सपना है कि हम सेमीकंडक्टर में ग्लोबल हब बना चाहते हैं और दूसरी तरफ डिफेंस और एआई के साथ मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल स्टेक फॉर इंडिया, एक स्टोरी फुल ऑफ एम्बिशंस, इनोवेशन और चैलेंज के साथ। पिक्चर दिस एक भारत जो न सिर्फ अपने लिए स्मार्टफोन बनाता है बल्कि वर्ल्ड के लिए एडवांस चिप प्रोड्यूस करने का सपना देख रहा है। एक भारत जहां डिफेंस सिस्टम एआई के साथ इतना स्मार्ट है कि दुश्मन भी सोच में पड़ जाते हैं। ये सपना अब रियलिटी बन रहा है। इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम के साथ ग्लोबल स्टेज पे छा रहा है और साथ ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के साथ अपनी सिक्योरिटी को बुलेट प्रूफ कर रहा है। ये कहानी है इंडिया के नए दौर की। पहले बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर गेम की। इंडिया चाहता है कि 2030 तक वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 6 से 8% कैप्चर करे, लेकिन ये होगा कैसे? ओवर 8.75 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ और वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप के दम पर। 4 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी का $2.75 बिलियन का असेंबली टेस्ट पैकिंग ATMP प्लांट गुजरात में 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये प्लांट 6 लाख वेफर्स प्रोसेस करेगा जो SSD और IoT डिवाइस के लिए होगा। फिर है टाटा PSMC का 11 बिलियन का फैब्रिकेशन प्लांट धुलेरा में, जो 2026 तक 28 नैनोमीटर लॉजिस्टिक चिप बनाएगा 50,000 वेफर स्टार्ट पर मंथ के साथ। सन एडिशंस अडानी का $4 बिलियन का सोलर सेमीकंडक्टर प्लांट और क्रिकेट सेमीकंडक्टर का $1 बिलियन का 180 नैनोमीटर एनालॉग चिप प्लांट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, इंडिया अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी डेवलप कर रहा है। 2020 से 2025 तक 2187 सेमीकंडक्टर रिलेटेड पेटेंट फाइल हुए, जिसमें 68% एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से है। इसमें CSIR और IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट लीड कर रहे हैं। लेकिन कॉमर्शलाइजेशन रेट 12% है, जबकि साउथ कोरिया में 37%। इस गैप को कम करने के लिए 2026 में नेशनल सेमीकंडक्टर IP पूल आएगा, जो कि 45% गवर्नमेंट फंडेड पैटर्न को प्राइवेट फर्म को लाइसेंस करेगा। गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट में है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 ने 760 बिलियन रुपीस यानी कि $9.1 बिलियन अलोकेट किए और 2025 का प्रपोज पैकेज है 1.2 ट्रिलियन रुपीस यानी कि $14.4 बिलियन का और 55% कैपेक्स सपोर्ट 28 नैनोमीटर फैब्रिक चिप्स का और 10 साल तक टैक्स हॉलिडे। गुजरात ने तो गेम ही चेंज कर दिया है। 93 एकड़ फ्री लैंड माइक्रोन को ऑफर किया है और 3.2 किलोवाट का पावर सब्सिडी दिया है और ढोलेरा के लिए डेडिकेटेड डीलाइजेशन प्लांट। और मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, उसका एनालॉग फैब पॉलिसी 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेप्शन देता है। अब बात करते हैं इंडिया और यूएस के सेमीकंडक्टर ब्रोमांस की। फोर्थ कॉर्ट लीडर समिट 2024 में एक बड़ा अनाउंस हुआ। इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, नाम है शक्ति। ये प्लांट उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत सेमी और थर्ड आई टेक और यूएस स्पेस फोर्स के साथ 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये प्लांट इन्फ्रेटेड गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएगा, जो एडवांस वॉरफेयर के लिए क्रिटिकल है। शक्ति प्लांट 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा हर साल इनिशियल फेज में, जो यूएस आर्म फोर्स, अलाइड मिलिट्रीज और इंडियन डिफेंस फोर्स को सप्लाई करेगा। ये प्लांट इंडिया के $1 बिलियन के एनुअल कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स को कम करेगा। इसमें टेस्टिंग सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिजाइन हब्स और 2 फैब्रिकेशन यूनिट होंगे। ये है एक गेम चेंजर इंडिया के डिफेंस टेक के लिए। कमर्शियल फ्रंट पे भी इंडिया छाया हुआ है। माइक्रोन का गुजरात प्लांट $2.75 बिलियन का है, जिसमें से माइक्रोन $825 मिलियन डाल रहा है और बाकी इंसेंटिव से आता है। ये 5,000 डायरेक्ट और 15,000 कम्युनिटी जॉब्स क्रिएट करेगा। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए, इंक्लूडिंग टाटा PSMC जो AI ऑटोमेशन और डाटा स्टोरेज के लिए चिप्स बनाएगा। ये सब यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ICET की वजह से पॉसिबल हुआ है। सितंबर 2024 में मोदी और बाइडेन ने शक्ति फैब्स को ग्रीन फ्लैग दिया। इंडिया के माइटी और यूएस डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ITSI फंड्स के साथ पार्टनरशिप बनाई, जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को सिक्योर करेगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आई बटन में और इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। अब आते हैं इंडिया के प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम पे, जो मैन्युफैक्चरिंग का महामंत्रा बनने की कोशिश कर रहा है। जून 2024 तक इसने 5.84 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए। ये 16.2 लाख के 5 ईयर टारगेट का 36% है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने 2,45,000 जॉब्स क्रिएट किए, ऑलमोस्ट अपना 2.5 लाख का टारगेट कंप्लीट किया। मोबाइल फोन्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर्स ने 75% से ज्यादा जॉब्स कंट्रीब्यूट किए। PLI स्कीम इन्वेस्टमेंट को भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है। एक $2.7 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, PLI पैकेज $7 बिलियन के न्यू इन्वेस्टमेंट्स और 91,000 जॉब्स साथ में ला रहा है। माइक्रोन का $2.75 बिलियन और अप्लाइड मटेरियल्स का $400 मिलियन का इंजीनियरिंग सेंटर इसकी एक मिसाल है। ये स्कीम अब 14 सेक्टर को कवर करता है: टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी
और ये इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना रहा है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी और PLI स्कीम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लैम रिसर्च का सेमीवर्ड सॉल्यूशन 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेंड करेगा, जो स्किल गैप को बंद करने में काफी मददगार साबित होगा। ये दोनों पॉलिसी इंडिया की टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब डिफेंस की बात करें तो इंडिया अपने 6,21,000 करोड़ रुपए के 2021 डिफेंस बजट के साथ AI को अपनी मिलिट्री के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम रियल टाइम बैटल फील्ड सर्विलेंस देता है और AI पावर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम थ्रेट डिटेक्शन को परफेक्ट करता है। ये सिस्टम मशीन लर्निंग से सैटेलाइट, ड्रोन और ग्राउंड स्टेशन का डाटा प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग अब लाइटिंग फास्ट हो गई है। डिफेंस R&D में 48.2 बिलियन रुपीज फाइनेंशियल 2024 में AI सिस्टम के लिए अलोकेट हुए, जो टोटल डिफेंस रिसर्च बजट का 18% है। DRDO ने 12 AI इनोवेशंस हब बनाए, जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो ऑटोनोमस स्वॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज भी है। कॉम्पैक्ट AI असिस्टेंट CAIA प्रोजेक्ट डिले फेस कर रहे हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डाटा इकोसिस्टम में अभी कमी है। लेकिन AI के साथ रिस्क भी है। एथिकल डिलेमास, ऑटोनोमस वेपन्स इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज करते हैं। इंडिया का 2024 AI एथिक फ्रेमवर्क लीथल ऑटोनोमस वेपन्स को बैन करता है, लेकिन ह्यूमन ऑन द लूप सिस्टम में भी एम्बिग्यूटी है। साइबर सिक्योरिटी भी एक मेन इशू है। साडा नेटवर्क में 147 वर्नेबिलिटीज मिले और 2023 में ईस्टर्न कमांड का लॉजिस्टिक्स AI ब्रेक हुआ। प्लस AI फास्ट डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सलेट कर सकते हैं। वॉर गेम्स में एक्सलेशन टाइम 18 मिनट से 43 सेकंड तक गिर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया ने कमाल कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रोडक्शन 9.52 ट्रिलियन रुपीज थी, जो इंपोर्ट से 24% ज्यादा है, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 44% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपोर्ट 2.1 ट्रिलियन तक पहुंचे। PLI स्कीम ने 1.3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट और 91,000 जॉब्स क्रिएट किए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल 2024 से 77 गुना बढ़ गए। अप्रैल 2025 का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस को, जो कि अभी 15 से 16% है, उसे 40 से 50% तक ले जाएगा 2030 तक। ये स्कीम PCB, सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग, डिस्प्ले पैनल्स और पैसिव कंपोनेंट्स पे फोकस करता है। डिजाइन लिंक इनिशिएटिव 2.0 ने संख्या लैब और सिंगल चिप जैसे कंपनीज को बूस्ट किया है। डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिनर्जी भी कमाल का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अब 80% रडार कंपोनेंट्स लोकली बनाता है। टाटा एडवांस सिस्टम ने इजराइल के राफेल के साथ पहला SDR बनाया है। 143 MSME ड्रोन कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जो क्रिएटर UAV कॉस्ट को 8.2 बिलियन रुपीज से कम कर रहे हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। इंडिया को 2030 तक 4.5 लाख स्किल इंजीनियर्स और 80,000 टेक्नीशियन चाहिए होंगे, लेकिन अभी सिर्फ 85,000 इंजीनियर्स और 12,000 टेक्नीशियंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गैप है। फैब्स को 99.99% पावर अपटाइम चाहिए, लेकिन गुजरात सिर्फ 99.97% पावर सप्लाई देता है। सप्लाई चेन में भी 42 दिन का टाइम लगता है, जबकि मलेशिया में सिर्फ 9 दिन का है। और ग्लोबल कंपटीशन चाइना और साउथ कोरिया से काफी टफ है। और इसका सोल्यूशन क्या है? एक $200 बिलियन का सेमीकंडक्टर पेटेंट एक्विजिशन फंड्स, नेशनल सेमीकंडक्टर ट्रेडिंग मिशंस और PRISM स्कीम फॉर मटेरियल्स, प्लस दिल्ली टू मुंबई और बेंगलोर टू चाइना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और अगर ये सब चलता रहा तो इंडिया 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का 4.7% कैप्चर कर सकता है, जिसके बाद एशिया का 3rd लार्जेस्ट हब बन सकता है।